Okay, hey, welcome back, guys, to another vlog of this channel. Okay, mic ही उल्टा था, shit. और we are again in the evening at 3. I don't know, नहीं उठा मैं आज भी. I'll tell you why घर पे जाके. But yeah, so it's our arm day. मैंने सोचा था जिम नहीं आऊँगा आज because I was feeling sore and all, but I still came here. We'll be starting with tricep push downs. Then we'll be doing some preacher curls. प्रीचर कर्ल्स को मैं सुपर सेट वे में करूँगा, सुपर सेट फैशन में करूँगा, सो दैट आई गेट मोस्ट ऑफ इट. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ दिस. आई थिंक 30 kgs, simple, slow and controlled, 8 to 10 reps. I think will be good. Let's go. Okay. Oh, pretty good set. I'll see. Yeah. Okay, good set. मेरे को आई थिंक वो लेना चाहिए था स्टिक, बट या नो प्रॉब्लम, जो है उससे काम चला लेंगे. लेट्स डू वन मोर. ओके, ऑन द सेम स्पॉट एज यस्टरडे विद द सेम लाइटिंग, द सेम same position of the tripod. 15 kgs. We'll do around 10 reps here. और फिर मैं hammer curls लूँगा 5 to 7.5 kgs के, उसके 10 reps, so that it would be a super set thing जहाँ पर अपना biceps खत्म हो जाएगा. Because I can hit brachialis and brachioradialis at the same time. ठीक है, that's the goal of it. I'm doing preacher curl after a long time, तो let's see कि 10 reps भी अगर आते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा. Okay, good set. Let's just take the dumbbells. I'll take the 7.5s today. तो कैमरा एंगल अलग नाटक कर रहा है आज. Okay. God damn good. भाई इसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. टी शर्ट में I wore a fit t-shirt after a long time. भाई beans. Oh भाई shit. God damn it. बाइसेप्स अच्छे लग रहे हैं आज. बहुत दिनों के बाद आई एम अप्रिशिएटिंग माई ओन बाइसेप्स.
It's been time, but yeah, I think I'll do one more of this, then get rid of arms with some lying dumbbell skull crushers. नया मोमेंट है, नया चीज़ है. मैंने वीडियो देखी थी, तो या आई बी डूइंग दैट. पर फिलहाल इसका एक और सेट करते हैं, एंड आई मीट यू ऑनलाइन डंबल स्कल क्रशर्स. देन विल चेक द पंप, गो होम, ईट, स्लीप एंड रिपीट. ओके, रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट किए बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस समथिंग. या सो लाइक लास्ट का जो एक्सरसाइज है, मैंने ट्राइसेप डिप्स किया है बाइसेप के बाद, पर वो जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. रिकॉर्ड हुआ है पर उसमें ऑडियो नहीं है बिकॉज मेरा माइक बीच में मर गया. सो या दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. और डायरेक्ट फिर मैंने पंप लिया है. मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू नो. मैंने ट्राइसेप लेट के डंबल से भी किया, नहीं आई डिडंट फील इट वेरी गुड. सो हाँ, लेट्स कम ऑन द मेन थिंग कि मैं सुबह क्यों नहीं गया. तो सुबह मैं जाने वाला था, बट 5 बजे का अलार्म बजा, फ़ोन इधर रखा था, बेड इधर है, और
अ, हम लोग मच्छरदानी रहती है ना एक, सो दैट लाइक इट्स ऑल कवर्ड, तो मच्छर अंदर ना आए, ऐसा रहता है हमारे घर में। तो आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को, मेरे पापा को आवाज़ आ रही थी। आई हैव 3 अलार्म्स, 5 बजे का, 5:05 का और 5:15 का। मेरे पापा 4 बजे उठते हैं, लेकिन आज उनकी छुट्टी थी और ये मेरे को पता नहीं था। एंड मेरे पापा उठ गए, 5 बजे अलार्म बजा, 5:05 को अलार्म बजा, 5:15 को अलार्म बजा, और मेरे पापा ने ऐसे हाथ ऊपर किया और ठप करके मारा मेरे लोअर बैक की इधर। एंड वो मेरे को इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था कि मैं उठा चुपचाप, मैंने अलार्म बंद किया, मच्छरदानी ऐसे खोली, उठा, अलार्म बंद किया, वापस से अंदर गया, वापस से बंद किया। एंड सोच रहा हूँ कि इतना जोर से कौन मारता है भाई, लाइक इतना जोर से मारा कि मैं एकदम सुन्न पड़ गया था, मैं ना चल पा रहा हूँ ना कुछ। तो आई वेंट लाइक नहीं, सो जाता हूँ चुपचाप। बहुत देर तक ऐसे ही था क्योंकि इट वॉज पेनिंग अ लॉट, बट या वॉट एवर, दैट्स दैट्स द होल पॉइंट कि मैं 5 बजे जिम क्यों नहीं गया। बाय द वे माई फ्रेंड सेड कि मेरे को मेंटल स्टेट के बारे में बात करनी चाहिए अपनी वीडियोस में, बट देन आई वेंट कि यार मेरी खुद की मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, मैं दूसरों की मेंटल स्टेट के बारे में क्या ही बात करूँ, क्या ही टिप्स दूँ। बट आई जस्ट से वन थिंग कि इफ़ यू गो टू द जिम ना तुम्हारा सब प्रॉब्लम चला जाएगा, क्योंकि समवेयर सम यू हैव समथिंग राइट। लाइक जब मेरा भी बैड फेज आया था लाइफ का, जब मैं भी बहुत लो फील करता था, अच्छा फील नहीं करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और हमेशा बैड फेज ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का या लड़की छोड़ के जाए तो ही आता है, बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं। और बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा गंदा फील करते हो, नॉट इनफ फील करते हो, स्किनी फील करते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड व्हेन यू गो टू द जिम यू हैव समथिंग फॉर यू, यू हैव अ हॉबी, यू हैव समथिंग टू डू इन लाइफ, यू हैव समथिंग टू पुट इन वर्क फॉर। ठीक है, तुम अपना डाइट ले रहे हो, तुम जिम जा रहे हो। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 6 महीने, मेरी लाइफ के 6 महीने ऐसे थे, 11th एंड हुआ था, 12th स्टार्ट होने वाला था, 12th स्टार्ट हो गया था, एंड 6 महीने फॉर रियल मैं ना कॉलेज गया ना मैं घर के बाहर गया, मैं सिर्फ जिम जाता था, मैं सिर्फ जिम से घर आता था। दैट्स नॉट अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, बट एट दैट पॉइंट आई हैड नथिंग विथ मी, जस्ट माई थॉट्स, माई जिम, मी, सब लोनली लोनली सा था। 6 महीने तक नो चीट मील्स नथिंग, सिर्फ घर पे आ रहा हूँ, अपना रोटी भाजी दाल चावल खाए जा रहा हूँ। दैट दैट्स अ वेरी गुड लाइफ फॉर मी पर्सनली। लेकिन मैं वैसा प्रिफर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि लिव लाइफ दैट वे, बट when you are depressed, when you are not in the right state of mind, you get something. Gym is a very good hobby to have. तुम लोग वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर सकते हो, तुम लोग बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हो अपने, तुम लोग बेटर वर्जन बन सकते हो अपने कहीं ना कहीं, और तुम लोग बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, खुलोगे, हंसोगे, बोलोगे। मैं उन 6 महीनों में बहुत सारे लोगों को फाइंड किया, और उन 6 महीनों की वजह से ही कहीं ना कहीं मैं वापस से हंसना शुरू किया, वापस से बाहर जाना शुरू किया, सोशलाइज करना शुरू किया, और इतना कॉन्फिडेंट हुआ। लाइक मैं बोल नहीं पाता था भाई बाहर, अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पहले से। लाइक आई वॉज एट माई रॉक बॉटम एंड नाउ आई एम एट माई बॉटम। ठीक है, बट आई एम एटलीस्ट एट माई बॉटम, नॉट एट द रॉक बॉटम। तो एक लेवल तो बढ़ाता ही है, एंड देन फिर तुम्हें बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे पढ़ाई करना, या फिर कोई स्पोर्ट में हो तो स्पोर्ट्स पे ध्यान देना। एक चीज़ बना के रखो कि इसमें आगे जाना है, जिम जस्ट एक हॉबी है, एक हॉबी की तरह ही लूँगा मैं उसको। और डिप्रेस्ड हो तो 110% जाओ, यू विल बेनिफिट अ लॉट विद द जिम। So yeah, that's it for today's tip. I hope you guys find it यूज़फुल, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा यूज़फुल फाइंड की थी, और मैं चाहता था कि कोई मेरे को ये टिप बताए, बट नो वन टोल्ड मी। मेरे को खुद से जानना पड़ा, खुद से फाइंड आउट करना पड़ा, बट आई एम हैप्पी कि मैं खुद से चीज़ों को फिगर आउट करता हूँ। मुश्किल होता है खुद से चीज़ों को फिगर आउट करना, बट कभी और बात करेंगे इस पॉइंट पे। आई थिंक let it be. This is it for today's video, guys. I hope you guys enjoyed. Meet you guys tomorrow with another video and date well of getting smaller. तब तक के लिए peace.